माँ कालरात्रि की कथा, मंत्र एवं पूजा विधि। नवरात्र का 7वां दिन। जब कालरात्रि सांस लेती या छोड़ती हैं तो आग की ज्वाला निकलती है। माँ कालरात्रि की पूजा से भक्त सभी सिद्धियां जीत सकता है। माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है। खुले बालों वाली यह माता गंधर्व पर बैठी हुई हैं। इनकी श्वास से भयंकर अग्नि निकलती है। इतना भयंकर रूप होने के बाद भी वे एक हाथ से भक्तों को अभय दे रही हैं। मधुकैटभ को मारने में माँ का ही योगदान था। माँ का भय उत्पन्न करने वाला रूप केवल दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए माँ अत्यंत ही शुभ फलदायी है। कई जगह इन्हें शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है। जब कालरात्रि सांस लेती या छोड़ती हैं तो आग की ज्वाला निकलती है। जब माँ कालरात्रि अपने नाक से सांस लेती हैं या छोड़ती हैं तो आग की भयंकर लपटें निकलती दिखाई देती हैं। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है। इस देवी के दाएं हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है, जो ये इंगित करता है कि माँ सभी को आशीर्वाद दे रही हैं। माँ कालरात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भय को दूर करने वाली है, जबकि उनका बाएं हाथ में लोहे से बना एक कांटे जैसा अस्त्र है और निचले बाएं हाथ में कटार है। नवरात्रि की सप्तमी को महासप्तमी भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग इस दिन विशेष पूजा करके माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। सप्तमी की पूजा अन्य दिनों की तरह ही होती है, लेकिन रात में पूजा का विशेष विधान है। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात्रि भी कही जाती है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देवी की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। देवी कालरात्रि के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि की पूजा से भक्त सभी सिद्धियां जीत सकता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन साधक का मन सहर्ष चक्र तक पहुँच जाता है। इस तरह के भक्तों के लिए ब्रह्मांड के सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के दरवाजे खुल जाते हैं। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं और रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं पूरी तरह खत्म हो जाती है। माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। माँ को गुड़ का भोग प्रिय है। सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्त हो सकता है।